जन जाने भिंग को, गुरु करे आप समान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, जनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानरामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में मंच पर विराजमान पूजनीय बाबा जी, यहाँ विराजमान संतजन, भक्तजन, माताएं बहनें, बड़ा हमारा ये सौभाग्य है कि हम जो है जब जब समय मिलता है तो गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके जो आत्म कल्याण में सहायक है वह सत्संग, वह कीर्तन में आकर के हम यहाँ भाग लेते हैं, बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहना चाहिए। और बहुत सुंदर भाव सुन रहे थे हम जितेंद्र भैया से और पटियाला से घंटी आई है, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर भाव रखे। श्री रामायण जी में सबसे लास्ट में आता है कि कामी ही नार प्यार जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। अगर ज्यादा कुछ हम नहीं जानते कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं जानते कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं कि कामे ही नार प्यार जी। देखो, कामी पुरुष को नारी बहुत प्यारी लगती है और लोभी को धन दौलत बहुत प्रिय होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, स्त्री प्यारी लगती है, और लोभी को धन बहुत प्यारा लगता है, हे भगवान आपकी निरंतर मुझे ऐसे ही प्रिय लगी। अब हम ये विचार करें कि हम किसको प्रेम करते हैं। क्योंकि मन जो है एक है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो प्रभु की भक्ति कर या विषय कमाए। या तो मन संसार में लगेगा या भगवान के चरणों में लगेगा। और जब मन संसार में लगता है तो हम बंधते हैं, बंधन में आते हैं। और यही मन जब इष्टदेव के चरणों में लगता है तो हम जो है आनंदमयी जगत में प्रवेश करते हैं, हम जो है मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन मुदिता को प्राप्त होता है। क्योंकि मन तो एक है। अब कहते हैं मन लगता नहीं, कोशिश करते हैं भाई कैसे लगे। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई
जिनका मन लगा हुआ है उनके साथ लग जाओ, है ना भाई। कोई अगर जुआ खेलता है, जुआरियों के साथ में कोई बराबर रहे तो वो जुआरी बन जाएगा, है ना। कोई अगर शराबियों की संगत में कोई चला जाए तो वो मुश्किल ही बचेगा, वो भी शराबी बन जाएगा। तो जो भगवान की शरण में लगा हुआ है, अगर वो उनकी शरण में मन चला जाए तो है ना, बन जाएगा ना। तो मान लीजिए हमारा मन नहीं लग रहा है, तो जिनका मन लग गया है उनके साथ लग जाए हम। देखिए कोई किसी को अगर करंट लग जाए और तार से वो पकड़ा हुआ है, उसने बिजली ने करंट ने उसको पकड़ लिया है किसी को, और कोई उसको अगर छुड़ाए तो वो भी पकड़ जाएगा, ऐसे लाइन लग जाएगी। तो इसी तरह से गुरुजनों ने उस परमात्मा को पकड़ा हुआ है, और स्वयं हम ये कहें कि वो परमात्मा ही है। सोई जानी जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। एक बार स्वामी जी महाराज जी की वचन याद आ रहे हैं। यहीं पर स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से इसी आसन पर बैठ करके वो रखे थे वचन कि स्वामी जी महाराज जी के एक मित्र थे, श्री कालिदास जी नाम था उनका। तो स्वामी जी महाराज और वो ऊपर यात्रा के लिए चले, तो ऋषिकेश से आगे और बढ़ गए, और उससे एक दिन पहले ऋषिकेश धर्मशाला में रुके। तो वहां रुके हुए थे, तो उस धर्मशाला के कमरे में जिसमें रुके हुए थे बारिश हुई, और वो धर्मशाला का कमरा जो है पानी उसमें से चू रहा था। अब देखा कि भाई एक रात रहना किसी तरह गुजार लेते हैं, है ना। तो फिर उस दिन जब अगले दिन ऋषिकेश से आगे गए तो वहां ऊपर तो ठंड होती ही है, तो वहां एक चाय की दुकान थी, वहां पर कुछ लोग चाय पी रहे थे। तो स्वामी महाराज ने बातचीत करी कि भाई यहाँ से आगे जाएं और गंगा जी की धारा यहाँ कैसी है। तो कुछ लोग बातचीत कर रहे थे कि यहाँ से आगे गंगा जी की धार में मत जाना, क्योंकि ऐसा सुना है कि जो वहां जाता है पता नहीं वो आता ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज और वो कालिदास जी जो है चले गए उधर। तो जैसे जहाँ गंगा जी की जल धारा कम होती है, पत्थर बड़े बड़े होते हैं ना, तो पत्थर पर लाम लाम के स्वामी जी आगे जा रहे थे। तो क्या देखते हैं कि वहां जो है एक जो है बड़ी विचित्र अवस्था में महापुरुष गए, ऐसे लेटे हुए। उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, और जो है आंख से जो है जो जैसे नासिका बहती ना ऐसे बह रहा है, और देखे हैं कि वो जो है दिगंबर अवस्था में है, केवल एक लकोटी है, और उनकी जान में घाव हो रखा है, और उस घाव में भी बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने उनसे विनती करी कि महाराज आज्ञा दें तो मैं इस घाव में वो साफ करके कुछ दवाई लगा दूं तो आपको राहत मिलेगी। तो महाप्रभु मुस्कुरा करके बोले, अच्छा आप दवाई जानते हैं? बोले महाराज जी आप आज्ञा करें तो यहीं आसपास ऐसी पत्तियां हैं, उसका रस निचोड़ करके और डाल लेंगे तो इसकी मतलब ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा कल आप जहाँ रुके हुए थे उसमें धर्मशाला में, तो उसमें कमरे में से पानी जो चू रहा था और लीक हो रहा था, तो आपने उस धर्मशाला के कमरे को ठीक नहीं कराया? बोले महाराज जी हमने यही सोचा कि अब रात में तो रहना है, कल चले जाना, क्या ठीक कराना, और हमारी तो है नहीं धर्मशाला, हम तो केवल रात के लिए रुके हुए हैं। तो
स्वामी जी महाराज मन में सोच रहे कि इनको कैसे पता है महाराज को। अब स्वामी जी महाराज जी से उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ही शरीर भी मेरा एक धर्मशाला ही है, एक कमरा है, मैं तो रह रहा हूँ, अब थोड़े दिन बाद मैंने इसको छोड़ के चले जाना तो क्या ठीक कराना है? जैसे आपने उस कमरे को ठीक नहीं कराना, मैं भी नहीं इसको कराना। अच्छा तुम्हारा मन है तो कर सकते हो। तो स्वामी जी महाराज ने कुछ जो भी उपाय था, जो आसपास जड़ी बूटियां थी, और उस घाव को साफ करके और दवाई वगैरह लगा दी। और फिर स्वामी जी थोड़ा मुड़ करके जब वहां से आने लगे और स्वामी जी के मन में क्या विचार आया, मुड़ के देखते हैं फिर उधर, तो क्या देखते हैं, उन महापुरुष का रूप ही चेंज हो गया। बड़ा सुंदर दिव्य मूर्ति है उनको, कोई ऐसी जटा नहीं है, ऐसे मतलब कोई नाश का नहीं बह रही, कोई जख्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा दिव्य स्वरूप है। तो स्वामी जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। तो पता नहीं ना कौन से संत महापुरुष, कौन से प्रभु कब कहाँ किस रूप में मिल जाए, किस रूप में परीक्षा ले। तो ये भी जो है अभी भजन गाने में भैया कि ऊर्ध्व मोहिनी संत सदा प्यारे, है ना। श्री रामायण जी में ना कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि संसार को, जगत को मोहिमय देखा, यानी मेरे जैसा ही देखें और संतों को मेरे से अधिक कर गिनती करें, मेरे से ज्यादा माने, मेरे से ज्यादा पूजा करें। और जो संत को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो हम सब जब गुरु महाराज जी के दरबार में बैठते हैं तो ये सुंदर सुंदर गुरु महाराज जी की महिमा, भक्तों के चरित्र सुनने को मिलते हैं और मन में प्रेरणा आती है कि मन तू क्यों नहीं करता है, तू भी करो, है ना। अगर जीवन में सुख पाना है तो भजन करो। तो ये सब जो है हम गुरुमुखों के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर है। और 6 और 7 को गुरु महाराज जी का पावन दिवस हम सब ने बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से मनाया, बड़ा आनंद हुआ। इस अवसर को हम बराबर जितना समय मिलता है, जैसे मिलता है, उसमें जरूर हम सम्मिलित होकर के उसको अपने जीवन में अगर लागू करते हैं तो ये हमारा मानव जीवन और गुरुमुख होना सार्थक हो जाता है। ये हमारा परम सौभाग्य है। इसमें हम सत्संग सेवा सम्मेलन में जोड़ते रहें, इसको अपने जीवन में अपनाते रहें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सांची दरबार की जय। आरती करने से पहले थोड़ा कुछ और कहना, आरती करने से पहले थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास चाहे आप अष्टा गायत्री का श्वासों में ध्यान कर सकते हैं या अपना त्रिपुटी में भी जो है अपने इष्टदेव का ध्यान कर सकते हैं, आसन पर बैठ करके। और ये ज्ञान मुद्रा अष्टांग योग में आता ना कि सबसे पहले यम के भी 5 भाग हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम है, नियम में भी 5 भाग हो जाते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है ना। तो ये आसन और मुद्रा भी
ये जो है साधना में सहायक होती हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा हमें लगाने को बताई जाती है। और अपनी आंखों का जो दृष्टि है, आंखों को हम खोल करके जो नासाग्र है यहाँ पर देखते हैं कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। इस तरह से जब कोशिश करते हैं तो हमारी चित्त वृत्ति जो है उस शब्द में लगती है, या थोड़ी देर की भी लग जाए, या हम प्रयास करते हैं तो उसमें हमारा मन उस परम सत्य से जुड़ता है। ये हमारा ये अभ्यास इस तरह से बढ़ता है तो हम आगे साधना में बढ़ते रहते हैं। कैसे? हरि ही ओम।
हरि ओम। श्री सद्गुरु